नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन की सबसे महंगी चीज, सबसे अनमोल चीज, सबसे बड़ा खजाना आपका वर्तमान है। जिनका वर्तमान खराब हो जाता है ना, उनका भविष्य खराब हो जाता है। और वर्तमान एक बार चला जाए, पूरी दुनिया की संपत्ति भी, पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए वर्तमान की कदर करो। और एक बात याद रखना साथियों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसको कभी मत छोड़ना। न मनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुध देव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा, ये दर्द आपके पास
तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव। और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। दर्शकों मित्रों साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा? मासिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा करूं। उससे पहले जनवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए नौकन्या ग्रह योगों का क्या संकेत है, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव लग्नेश और चतुर्थेश होकर माह के आरंभ में 14 जनवरी तक तृतीय सूर्यदेव के साथ युति संबंध में धनु राशि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव और वक्री बुधदेव के कारण कारोबार के मोर्चे पर आपको मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी। परिश्रम का लाभ मिलेगा, संघर्ष का लाभ मिलेगा, लेकिन चुनौतियां है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। इस समय व्यवसाय में लाभ के लिए अनुकूल स्थितियां बनेगी। साझेदारी के कार्य में लाभ की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पार्टनर के साथ सलाह मशवरा अवश्य कर दे। हाँ, कारोबारी निर्णयों को संयम और धैर्य से ले, सावधानी से ले, जल्दबाजी नहीं करें। बुधदेव 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गीय अवस्था में धनुराशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव लंबी साझेदारी और व्यापार का भी है, तो बुधदेव का यह गोचर कामकाज, व्यापार और साझेदारी के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा और जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ आपका संवाद भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपके रिश्तों की जो दूरियां वो समाप्त होगी और अच्छा सामंजस्य भरा जीवन रहेगा। 14 जनवरी को तृतीय सूर्य मकर राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको शुभ फलों को देने में समर्थ नहीं है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में तल्खी आएगी। संभव है इस दौरान नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े और नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य नहीं रखा तो उठापटक भी है। आपके साथ कोई धोखा भी कर सकता है, तो इस समय नौकरी और कामकाज और कारोबार में फूंक फूंक कर और सावधानी से कदम रखना पड़ेगा। बात करते हैं शुक्रदेव की। माह के आरंभ में मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादशेश और पंचमेश होकर मकर राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शुक्रदेव तृतीय सूर्यदेव तथा अष्टमेश और नवमेश शनिदेव के साथ युति संबंध में मकर राशि अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव और शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए समय सावधानी से चलने का संकेत है। इस समय के अंतराल में कामकाज, कैरियर, कारोबार और रोजगार के क्षेत्र में आकस्मिक परिवर्तनों का अकस्मात अचानक परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है। बनते हुए कामों में आने वाली बाधाएं आपको परेशान करेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ ही पारिवारिक लिहाज से भी यह समय अनुकूल फल नहीं दे पाएगा। 17 जनवरी को अष्टमेश और नवमेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। 22 जनवरी को द्वादशेश और पंचमेश शुक्र शनिदेव के साथ मूल त्रिकोण राशि कुंभ में नवम भाव में संचरण करें। यानी 22 जनवरी से 31 जनवरी शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि नवम भाव में रहेगी और शुक्रदेव और शनिदेव का नवम भाव में गोचर करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। व्यापारिक समस्याओं का निवारण होगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, किया गया पूंजी निवेश अनुकूल लाभदायक फल प्रदान करेगा। मन अनुकूल व्यावसायिक परिवर्तन, नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना नजर आ रही। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। अनावश्यक कार्यवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में है तो मन अनुकूल स्थान परिवर्तन और धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। शुक्रदेव की इस गोचर के दौरान आपका झुकाव धार्मिक संगठनों की तरफ होगा, साधना की ओर होगा, दान पुण्य धन की तरफ मन लगेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी है, संस्थान देने का मौका भी मिलेगा, कर्म के प्रति सजग रहेंगे। अब बात करते हैं मंगलदेव की कि मंगलदेव जनवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत है। मंगलदेव एकादशी से षष्ठे से होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करें। 12 जनवरी को मंगलदेव वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे।
साथ ही मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि तीसरे, छठे और सातवें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से मंगल देव का आपकी राशि द्वादश भाव संचरण आय के साधनों में कमी का संकेत है। कारोबार में मानसिक परेशानी बढ़ेगी, आर्थिक परेशानी बढ़ेगी, आय के साधनों में रुकावट आएगी, इसलिए व्यवसाय पर पूरा ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से बचना होगा। अपने संचित कोष के प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव में रहने के कारण साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिए समय संभल कर चलने का है। बृहस्पति क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए जनवरी के महीने में? तो सप्तमेश और दशमेश होकर माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गीय अवस्था में दसम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि दूसरे, चौथे और छठे भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव के दसम भाव में गोचर करने से व्यावसायिक रूप से आपको कोई बड़ा सपना सच हो सकता है। कैरियर को बेहतर करने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किए उन्हें आप प्राप्त कर सकते। जो लोग एक नया काम शुरू करना चाहते हैं वो भी इस दौरान आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक रूप से आप सहज महसूस करेंगे क्योंकि दूसरे भाव पर बृहस्पति देव की सकारात्मक दृष्टि है। अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बनेंगे। नौकरी में वेतन वृद्धि का योग भी नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से जमीन, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग और उसमें निवेश भी आप कर सकते हैं। यदि आप संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं तो आपको मुनाफा मिल सकता है। समाज, परिवार, रिश्तेदारों सभी क्षेत्रों को आप बहुत चतुराई से संभालेंगे। निजी जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा और स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे। राहुदेव मेष राशि 11वें भाव में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से लाभ के अवसर मिलेंगे। वैदिक ज्योतिष में 3, 6, 11 भाव में राहुदेव उत्तम फलों की प्राप्ति कराते हैं। आपका सोशल सर्कल अच्छा रहेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति का अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्रोतों से धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। परंतु अपनी मन की चंचलता और व्यर्थ के कंफ्यूजन पर आपको रोक लगानी होगी। केतुदेव तुला राशि पंचम भाव में केतुदेव का संचरण थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी एजुकेशन के क्षेत्र में, संतान पक्ष में पेट संबंधी समस्याओं को लेकर, निजी रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। ध्यान नहीं भटके, गैम्बलिंग से दूर रहें। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी के माह में सप्तम भाव में सूर्य बुधदेव की अनुकूल युति के कारण समय अच्छा रहेगा। पीछे से चले आ रही परेशानियां दूर होगी, व्यापार में तरक्की होगी, रुके हुए काम बनेंगे। आपको इस महीने रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा जिस कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये 9 के 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव था मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में। अब इन सभी ग्रहों का आपस में जो ग्रह योगा योग है उसके हिसाब से मोटा मोटा क्या संकेत दे रहा है जनवरी का महीना मिथुन राशि वालों के। तो मिथुन राशि के भाई बहनों के लिए जनवरी के माह में प्रारंभ में सप्तम भाव में सूर्य बुध देव की अनुकूल युति है, समय अच्छा रहेगा। पीछे चला रही परेशानी दूर होगी, व्यापार में तरक्की होगी, रुके हुए काम बनेंगे। आपको इस महीने रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग होगा। आपस में जो युतियां हैं उनके संबंध का प्रभाव है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी वालों के लिए महीना अच्छा रहेगा। कार्यालय में अच्छे व्यवहार कारण रुके हुए काम बनेंगे। आप प्रतिदिन ले पदोन्नति का अवसर भी मिलेंगे। धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे और धन प्राप्ति में सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस महीने व्यवसाय विस्तार बिना पारिवारिक रजाबंदी की नहीं करें। जब तक आपका कोई रिसर्च नहीं हो जाए, शोध नहीं हो जाए और विशेषज्ञों की सलाह नहीं ले ले, तब तक विस्तार नहीं करें। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश बहुत जरूरी है, पारिवारिक रजाबंदी और नई नौकरी में परिवर्तन करें। यह अलग बात है कि छठे भाव का मंगल शत्रु संबंधी परेशान छुटकारा दिलाएगा और कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बुधदेव अनुकूल लाभ के संकेत भी दे रहे। बुधदेव की दृष्टि लगन पर अपनी स्वराशि मिथुन पर है। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। शिक्षा में किए गए प्रयास अनुकूल फल प्रदान करेंगे। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होने से मन प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहेगा। धार्मिक यात्राओं का योग है। घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। घर में पवित्रता का विशेष माहौल रहेगा और पारिवारिक सहयोग कारण घर में सुख और सुविधा बढ़ने की संभावना भी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चों के कार्य, शादी विवाह संबंधी मसले में सफलता मिलेगी। पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आमोद प्रमोद और घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। परंतु तथाकथित निजी संबंधों को लेकर बवाल की समस्या जरूर है, इससे बचे। सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। इस मामले में समय आपका साथ नहीं दे रहा, लापरवाही। सरकारी नियमों की अवहेलना नहीं करें। तथाकथित मित्रों पर विश्वास नहीं करें, धोखे की संभावना। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो छोटी मोटी सर्जरी का संकेत है। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय को लेकर छोटी मोटी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। तो ये था जनवरी के महीने में 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव
नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि पर ये जो मेरा अनुभव था, मेरा आंकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है साथियों। हाँ, जनवरी के महीने कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी को लेकर कोई परेशानी है तो इस माह हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग गाय को अपने हाथ से खिलाना उत्तम उपाय रहेगा जनवरी के महीने में। नमोनारायण। मित्रों, ये मेरा आकलन था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।